नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे सूरदास का एक और पद, देखो भाई सुंदरता को सागर। तो इस वीडियो में हम इस पद का संपूर्ण भावार्थ समझेंगे बड़े ही आसान शब्दों में। तो आइए देखते हैं। ये इस पद में सूरदास ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम पद को पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक पंक्ति पढ़ते हुए इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, सूरदास का ये पद कुछ इस प्रकार है। देखो भाई सुंदरता को सागर, बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर। तनुअति श्याम अगाध अम्बु निधि, कटिपट पीत तरंग, चित्तवत चलत अधिक रुचि उपजति, भंवर परति सब अंग। नैन मीन मकराकृत कुंडल, भुज सरि सुभग भुजंग, मुक्ता माल मिली मानी द्वे, सुर सरि एके संग। कनक खचित मणिमय आभूषण, मुख म्रम कन सुख देत, जनु जल निधि मथि प्रकट कियो शशि, श्री अरु सुधा समेत। देखी स्वरूप सकल गोपी जन, रही विचारी विचारी, तदपि सुति तरी सकी न शोभा, रही प्रेम पची हारी। तो इस पद में सूरदास ने कृष्ण की सुंदरता का बहुत ही अनुपम ढंग से वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि देखो भाई सुंदरता को सागर। हे भाई, श्री कृष्ण की सुंदरता तो सागर के समान अथाह है। ठीक है, सुंदरता को सागर, कृष्ण जो है वो सुंदरता के सागर है और उनकी जो सुंदरता है वो सागर के समान ही अथाह है, उसकी था लगाई नहीं जा सकती। बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर। फिर कहते हैं कि जिसे बुद्धि विवेक और बल भी पार नहीं कर सकते। ये कृष्ण की सुंदरता इतनी अथाह है कि उसे पार करना बुद्धि विवेक और बल के लिए भी असंभव है। ठीक है, उस सौंदर्य में मन रूपी नागरिक या मगन होत मन नागर, यानी कि इनकी सुंदरता में मन रूपी जो नागरिक मनुष्य जो है वह डूबकर मगन हो जाता है। इतनी सुंदर और इतनी अनुपम सौंदर्य है उनकी कि उन्हें देखने से उसी में मनुष्य डूबकर मगन हो जाता है, उसे और कुछ भी शुद्ध नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरह से आत्म विभोर हो जाता है। आगे की पंक्ति देखिए। तनुअति श्याम अगाध अम्बु निधि, कटिपट पीत तरंग। फिर सूरदास कहते हैं कि कृष्ण का शरीर जो है वह अत्यंत श्याम वर्ण है। तनु अति श्याम है ना, तनु यानी तन, उनका जो तन है शरीर है वो श्याम रंग का है। जैसे कैसा है देखिए, अगाध अम्बु निधि, कटिपट पीत तरंग, उनका शरीर जो है वो श्याम वर्ण है, जैसे कोई गहरा जल का सागर हो। सागर को जब हम देखते हैं तो उसका रंग एकदम श्याम जैसा ही लगता है ना। तो कृष्ण का शरीर भी श्याम वर्ण है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गहरा जल का सागर हो। और उनकी कटिपट पीत तरंग, कटी यानी कि कमर पर पीले जो वस्त्र बंधे हुए हैं वो तरंगों के जैसे लहरा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए। चित्तवत चलत अधिक रुचि उपजति, भंवर परति सब ओर। फिर कहते हैं कि जब वो चलते हैं तो उन्हें देखते ही रुचि यानी कि आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि कृष्ण जब चलते हैं तो चलते हुए उन्हें देखते देखते और आकर्षण जो होता है उन्हें देखने का, उन्हें निहारने का, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। भंवर परति सब ओर, और उनके अंग अंग पर नेत्र भंवरे की भांति टिक जाते हैं और उन्हें चलते हुए देखो तो पलकें झपकती ही नहीं है, एक टक देखने का ही इच्छा होता है। आगे देखिए। नैन मीन मकराकृत कुंडल, भुज सरी सुभग भुजंग। फिर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो नेत्र है, नयन है, वो कमल दल पर तैरती मछलियों के जैसे हैं। ठीक है, उनके कानों में जो मकराकार यानी कि मगरमच्छ के रूप में जो कुंडल है, यहाँ पे नैन मीन, नैन यानी कि उनकी आंखें, नेत्र जो है वो मीन मछली की तरह प्रतीत हो रही है सूरदास को, और उनके कानों में जो कुंडल है वो मगरमच्छ के
आकार का मगरमच्छ रूप में जो कुंडल है। भुज सरी सुभग भुजंग, और उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वो ऐसी लग रही है मानो सर्प के समान वो शोभायमान हो रही हैं। ठीक है, आगे की पंक्ति देखिए। मुक्ता माल मिली मानी द्वे सुर सरी एके संग, उनके गले में जो मोतियों की माला है वो सूरदास को ऐसी प्रतीत हो रही है मानो दो गंगाएं सुर सरी एके संग, यानी कि दो गंगाएं एक साथ होकर मिल गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है सूरदास को जब उनके गले में वो मोतियों की माला देख रहे हैं। आगे की पंक्ति देखिए। कनक खचित मणिमय आभूषण मुखमृम कन सुख देत, फिर सूरदास जी कहते हैं कि उनके शरीर पर सोने और रत्न जैसे आभूषण हैं, मुखमंडल पर पसीने की बूंदे, यहाँ मुखमृम कन सुख देत, यानी कि मुखमंडल पर उनके जो पसीने की बूंदे हैं वो ऐसी शोभायमान लग रही है मानो सुखद शीतलता प्रदान कर रही हो। ठीक है, जनु जल निधि मथि प्रगट कियो शशि श्री अरुसुधा समेत, फिर कवि कहते हैं कि मानो समुद्र को मथ कर चंद्रमा प्रकट हुआ हो। ठीक है, जो लक्ष्मी और अमृत दोनों के साथ अवतरित हुआ है, इस तरह से सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं। जनु यानी कि जानो, जनु जल निधि मथि प्रगट कियो शशि श्री अरुण सुधा समेत, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो समुद्र को मथ कर चंद्रमा प्रकट हुआ हो, जो लक्ष्मी और अमृत दोनों को एक साथ अवतरित हुआ है। आगे की पंक्ति देखिए। देखी स्वरूप सकल गोपी जन रही विचारी विचारी, सभी गोपियां श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप को देख देख कर मंत्रमुग्ध और विचारमग्न हो गई है। किंतु सूरदास कहते हैं तदपि सूर तरी सकी न शोभा रही प्रेम पची हारी, फिर कहते हैं किंतु सूरदास कहते हैं कि फिर भी वे एक दिव्य शोभा को समझने या व्यक्त करने में असमर्थ रही हैं। ठीक है, प्रेम में पिघलकर वे हार मान गई हैं। उनकी जो प्रेम मग्न स्थिति है, स्थिति ही उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। तो इस तरह से सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस पद का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।